मानवता को बचाना है तो इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा, और अगर इस्लाम को जीवित रखना है तो मानवता अपने आप को मार ही देंगे। हम हिंदू दूसरों से दुनिया भर में साथ चाहते हैं, खुद साथ किसी का देते नहीं है। जब हम साथ किसी का देंगे ही नहीं तो कोई हमारे साथ क्यों रहेगा। हमने दो दो कौड़ी के गुजरातियों को अपने सिर में बैठा दिया प्रधानमंत्री बना के। जी, आपके गाजियाबाद में लगातार एटीएस और पुलिस लगातार आतंकियों को पकड़ रही है। इनके जो मॉड्यूल है लगातार बदल रहे हैं, नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिग्नल ऐप, रॉकेट ऐप, ये ऐसे ऐप होते हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। भारत में ये संचालित नहीं होते, पाकिस्तान से संचालित होते हैं। और जो इन्होंने कैमरे लगाए हैं सोलर वाले, कहीं भी लगा देते हैं, सोलर से चार्ज होते रहते हैं। लाइव फीड जहां जानी चाहिए होती है वहां चले जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव है और अभी भी बहुत सारे लोग काम को कर रहे हैं। पीएफआई बंद हो गया, बाकी संगठन जरूर बंद हो गए, लेकिन उनके लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? संगठन के चक्कर में मत पड़िए, इस्लाम पूरा एक है दुनिया में जी। उनकी कुरान एक है, उनका मोहम्मद एक है जी। और उनका लक्ष्य एक है, उनकी हदीसें एक है, उनका लक्ष्य एक है। तो संगठन के चक्कर में मत पड़िए। और देखिए इस्लाम क्या है, मोहम्मद का एक सूत्र है। मोहम्मद एक सूत्र देके गया है कि जब जिहाद जमीन पे ना चल रहा हो तो जिहाद मोमिन के दिमाग में रहना चाहिए कि महिलाओं को छीन लिया जाए, उनकी संपत्ति को छीन लिया जाए, उनके मठ मंदिरों को तोड़ दिया जाए। केवल मुसलमान के दिमाग में यही भरा रहता है जी जी। वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग टेक्नोलॉजी बनाने वालों से अच्छा कर लेते हैं लड़ाई के लिए, लूट मार के लिए। जब हम लोग तलवार घुमा रहे थे जी, तब मुसलमान तोप का प्रयोग कर रहे थे। बिल्कुल भारत जी, ये लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जहां हिंदुओं को चोट पहुंचाई जाए। हमने देखा कैसे वाराणसी में गंगा में लोगों ने बिरयानी खाई, इन्होंने मुल्लों ने, और बिरयानी के जो हड्डियां नदी में फेंकी, पूरा बड़ा विवाद हुआ। अब ये लोग वहां भी पहुंच चुके हैं, गोल्डन टेम्पल, वहां जलाशय में वजू करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारा सिख धर्म है, हमारे सिख भाई है, इन मुल्लों ने उनसे हमारी दूरियों को बढ़ा दिया है? नहीं, सिखों को मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। सिखों से हमारी दूरी हमारी कायरता के कारण बढ़ी है। सिख भाइयों से हमारी दूरी हमारी कायरता के कारण बढ़ी है। ये तो केवल इसलिए सफल हो जाते हैं, ये हमारा जो अवगुण है उसका अच्छी तरह प्रयोग कर लेते हैं। हम हिंदू दूसरों से दुनिया भर में साथ चाहते हैं जी, खुद साथ किसी का देते नहीं है। जब हम साथ किसी का देंगे ही नहीं तो कोई हमारे साथ क्यों रहेगा। ये नहीं है कि सिख दुनिया में हमारा कोई दोस्त ही नहीं है। हमारा परंपरागत मित्र रसिया, रूस आज पाकिस्तान के साथ है क्योंकि हमने दो दो कौड़ी के गुजरातियों को अपने सिर पे बैठा दिया प्रधानमंत्री बना के। और उनकी विदेश नीति केवल व्यापार थी, रक्षा नीति पे मित्र बनाने का काम उन्होंने किया ही नहीं। जब हमने अपना कोई मित्र बनाया ही नहीं तो फिर कोई हमारा मित्र बनेगा कैसे। तो लोग होते वो धरती पर कर, वो तो छोड़ के जंगल में चले जाते। जब हमसे किसी का कोई काम, कोई स्वार्थ पूरा होगा ही नहीं जी, तो फिर कैसे कोई हमारा साथ देगा। मैं पूरे सिख इतिहास को जिस नजरिए से देखता हूं, वो भाई हैं हमारे। हमने अपने परिवार का, हमारे एक परिवार का बड़ा बेटा हम सिख बनने के लिए दे देते, उनमें अंतर कहां है जी। अंतर तब आया हम खुद मुसलमानों के पास बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, वो बैठ गए तब दिक्कत है। इस्लाम इसलिए खड़ा हुआ कि जब एक राक्षस खड़ा हो रहा था और वो पूरी दुनिया के विनाश की किताब लिख रहा था, तो सनातन धर्म का एक भी धर्मगुरु जीवित नहीं था कि उस किताब को पढ़ के ये बताता कि ये गलत किताब लिखी कैसे गई। बिल्कुल, अगर तुम उस किताब से लड़ लेते तब ही तो आज ये समस्या पूरी दुनिया को होती ही नहीं। सनातन के धर्म गुरुओं की कायरता, अखंड कायरता ने हमें पूरी दुनिया को इस विनाश की तरफ धकेला। गुरु जी, मैं आपसे बात करने से पहले एक सिख व्यक्ति से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि जो हमारी परिपाटी थी, हिंदुओं और सिखों की परिपाटी थी, हिंदुओं ने अपने बच्चों को सिखों को दिए ताकि वो सशस्त्र बनकर इन जिहादियों के खिलाफ आवाज उठा पाए। लेकिन वो परिपाटी अब बदल गई है, वैसा अब नहीं हो पा रहा है। अब हिंदू जात पात में बट गया है।
तो अब जात पात का सीधा अगर कोई दूसरा धर्म में चला जा रहा है, ईसाई बन जा रहा है, मुस्लिम बन जा रहा है, तो सीधा सीधा ये आ रहा है कि हम इस जात में थे इसलिए हमारा शोषण हो रहा था। क्यों नहीं हमारे हिंदू सिख बन जा रहे हैं, क्यों नहीं वो निहंग बन जा रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने हाथ में कृपान ले ले रहे हैं, क्योंकि फिर तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। देखिए असल में क्या है कि सिख भी तो हमारे भाई हैं। जी जो हिंदू धर्म की बुराई है वो सारी सिखों में है। जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, जी बंदा बैरागी जी का जी जो बलिदान था, उसने सिखों को बहुत दिन तक जीवित रखा। जी हमें वैसे ही वो है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बस ये है कि उनके गुरुओं के बलिदान के कारण वो हमसे ज्यादा दिलेर हैं जी और अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने का, जो कम्युनिटी वो अपनी सिख कम्युनिटी मानते हैं, उनमें हमसे ज्यादा बाधा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन बाकी उनमें ज्यादातर बातें उसी तरह की हैं जो हिंदू समाज में है। महाराज जी, आप तो हर मोर्चे पे खड़े हो, आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, आपका जो मंदिर है डासना, बहुत सारे संघर्ष से आज आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपके मंदिर की कितनी आपको मुश्किलें सामना करना पड़ा। जिहादियों ने, हमने सुना है कि 10-10 हजार, 50-50 हजार जिहादियों ने आप पे अटैक करा, आपके मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी। क्या क्या हुआ इतिहास में? देखिए 2 बार यहाँ जिहादियों का 2 बार हमला हुआ। एक तो 2024 के नवरात्रि में हुआ और एक जब मैं यहाँ महंत बना था तब हुआ। बहुत बड़ी तादाद में जिहादी है, लेकिन मैं तो, मेरी माँ और महादेव की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मुझसे पहले जितने भी महंत इस मंदिर के बने, या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। मेरे में मेरी माँ और महादेव की कृपा है। ये एक दिन आएगा जब ये शिव शक्ति धाम दासना, मेरी माँ का घर, दुनिया में धर्म युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। 2047 तक भारत में कोई हिंदू नहीं रहेगा। 2047 में देखिए, मेरा जो अपना आकलन है 2047 से, और जो है 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है जी। अगर 2029 में नहीं बना तो 34 में तो हर हालत में बनेगा जी। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में, 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा जी। 50% हिंदू मर्द अपनी इच्छा से या किसी डर के कारण इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे जी। 10% जो हिंदू मर्द बचेंगे वो दुनिया के दूसरे देशों में रहेंगे, यहाँ रिफ्यूजी कैंपों में रह के अपनी मौत का इंतजार करेंगे। 100% औरतों का केवल एक ही हत्र होगा, मुसलमानों के जिहादी उनका बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके, या तो उन्हें अपनी रखेल बनाएंगे या उन्हें मंडियों में बेचेंगे। ये भारत के हिंदुओं का, जिसमें सिख भी होंगे, जिसमें जैन भी होंगे, जिसमें बौद्ध भी होंगे, उनका सबका भविष्य ये ही है। किसी का भी भविष्य इससे अलग नहीं होगा। इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है महाराज जी। हमारी सरकार भी कथाकथित हिंदुओं की सरकार है, वो इस खतरे को देख रही है लेकिन मौन है। नहीं, देख नहीं रही है, वो कोशिश कर रही है कि जनता इस खतरे तक ना पहुंच पाए। इसीलिए वो यूजीसी एक्ट लाए ताकि इस वो हिंदुओं को आपस में लड़वा के खत्म भी कर दे और हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ने का पता भी ना चले। जब आप बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे तो क्या गलती है? वो तो उनका तो तय है। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, वो बचपन से ही चुरा के, छीन के, कूड़े में से निकाल के खाना सीख जाते हैं और शिफ्टों में सोते हैं, शिफ्टों में। और लक्ष्य केवल एक होता है कि एक दिन जितने भी काफिर और मुशरिक हैं उनका कत्ल करेंगे, उनके मकानों पे कब्जा कर लेंगे, उनकी औरतों को छीन लेंगे, उनके मठ मंदिरों को तोड़ देंगे। उनका लक्ष्य यही है। मदरसों में रहने वाले करोड़ों मुसलमान रात दिन इसी के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये सपना दुनिया के हर मुसलमान जो मोहम्मद और कुरान पे विश्वास करता है उसकी आंखों में है। वास्तव में धर्मगुरुओं से और धर्मगुरुओं के सिस्टम से मैं बहुत ही चिढ़ा हुआ हूं, क्योंकि जिस महाविनाश को मैं सामने देख रहा हूं, धर्मगुरुओं को समझाने का प्रयास, ऐसा नहीं है कि मैं धर्मगुरुओं को समझा नहीं रहा हूं, लेकिन आम हिंदू तो फिर भी मान लेता है। लेकिन ये जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, ये तो मानना ही नहीं चाहते। इन्होंने तो अपने आप को नेताओं का चाटुकार, चमचा और नौकर जैसा बना रखा है। ये तो पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है, सब जगह हो रही है। गौकसी को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। जब तक दुनिया में इस्लाम है, आप गौकसी को नहीं रोक सकते। बाकी लोग तो समझ भी जाएंगे, मान भी जाएंगे,
लेकिन ये कभी भी नहीं मानेंगे। तो जब तक दुनिया में इस्लाम है, आप गौकशी नहीं रोक सकते। गौकशी रोकनी है तो पहले इस्लाम को मिटाना पड़ेगा। इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। इसे कोई मजहब, कोई दीन कुछ मत मानिए। ये केवल अपराधियों का संगठित गिरोह है, जहां बहुत खूंखार कातिल, बहुत ही कमीने और क्रूर लुटेरे, औरतों के बलात्कारी, औरतों के सौदागर रहते हैं। ये एक गिरोह है, इसके अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला जी का बहुत सम्मान करता हूं, अपने धर्म के लिए लड़े। बहुत मैं उनकी सोच से बहुत प्रभावित हूं, और उनका जो उन्होंने अपने लोगों को जीवित किया, जागृत किया, वो गुरु गोविंद सिंह की परंपरा के संत थे। मैं तो मानता हूं उन्हें। जो लोग उनके विरोधी हैं वो हीरो, क्योंकि वो क्या है, हिजड़े हैं, उनमें खुद दम नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर हिंदू मठ में, हर हिंदू मंदिर में जो भी सन्यासी हो वो जर्नैल सिंह भिंडरावाला जैसा ही होना चाहिए। तभी तो सनातन धर्म बचेगा। हम केवल दूसरों को कोसकर, दूसरों में कमी निकालकर हम बड़ा थोड़ी बन सकते, ना हमारा अस्तित्व बचेगा। हमें अपनी कर्मठता दिखानी चाहिए। तक पाना भी नहीं चाहता। केवल दिलेर और जो अपने धर्म, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने परिवार के लिए मर मिट सकता हो, मैं तो केवल उनका बड़ा भाई या गुरु रहना चाहता हूं। अस्तित्व की लड़ाई है, या तो इस्लाम रहेगा या मानवता रहेगी। ये दोनों एक साथ थोड़ी रह जाएंगे। मानवता को बचाना है तो इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा, और अगर इस्लाम को जीवित रखना है तो मानवता अपने आप को मार ही देंगे। अगर कभी सनातन धर्म बचा तो हर हिंदू के घर में हमारा चित्र होगा। अगर सनातन धर्म बचा और सनातन धर्म नहीं बचा तो मुसलमान याद करेंगे कि भाई एक तो अबू जहल वहां था और एक अबू जहल भारत में था। ठीक है ना। अगर सनातन बचा तो सनातन हमें राम और कृष्ण का सच्चा भक्त मानेगा, वरना तो भाई सनातन को ये खाई जाएंगे। केवल हिंदुओं से ये कहना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, अपने परिवार को मजबूत करो। जब समय पड़ेगा तो केवल परिवार काम आएगा, परिवार के अलावा कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला। हिंदुओं की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण उन्होंने अपने परिवार को कमजोर कर लिया। अगर अपने परिवार को मजबूत रखोगे, अपने सगे भाइयों में, अपने चाचाओं में, अपने ताऊओं में, अपने मामा के बेटों में, अपनी बुआ के बेटों में, अपने भतीजों में संगठन रखोगे, प्यार से रखोगे, तो सब कुछ ठीक होगा। मेरा सभी हिंदुओं से यह अनुरोध है कि वो परिवार को बड़ा करें, परिवार को मजबूत करें, और जब उनके परिवार को उनकी जरूरत हो, मर मिटे अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए। और कोई भी हिंदू कभी भी निहत्ता ना रहे। जो निहत्ता रहता है वास्तव में वो हिंदू है ही नहीं। ईरान में लोग जश्न मना रहे हैं, यहाँ छाती कूट रहे हैं। तो भाई ये बेसिकली इस्लाम जो है ये सबका गद्दार बना देता है। इस्लाम को मानने वाला आदमी पूरी मानवता का गद्दार होता है, अपने देश का गद्दार होता है, अपने साथियों का गद्दार होता है, अपने पड़ोसियों का गद्दार होता है, अपने सिस्टम का गद्दार होता है। इस्लाम यही सिखाता है। तो जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानी कर रही है, छाती कूट रही हैं, ये इस्लाम के मुताबिक काम कर रही है, और इस्लाम यही सिखाता है। इसलिए सांप से दोस्ती कर लो, मुसलमान से बिल्कुल मत करो। भारत में हिंदुओं के साथ घट रही है, मीडिया उस पर मौन है, चुप्पी साधे में है। छोटी छोटी बच्चियों से मौलाना रेप कर रहे हैं, हमारे सनातनी लोग चुप है, हिंदू चुप है, और पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्चों को ये शिकार बना रहे हो। तो ये पूरा षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और ये हो भी कब रहा है, रमजान के मौके पर। अब ईद आने वाली, ईद में ये लोग प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से बकरा हलाल करेंगे। तो ये प्रैक्टिस ये खुद कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, तो बाद में बच्चे भी सीख रहे हैं, और जब मौका पड़ेगा तो हमारे हिंदुओं के भी गर्दन काटने से ये नहीं चूकेंगे। महाराज जी, आपने लंबी बातचीत करी, और आप हम सबके प्रेरणा स्रोत है। आपको मानने वाले हजारों हिंदू आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, और जो आप ये काम कर रहे हो, आप सही मायनों में एक जो अच्छे सनातनियों को करना चाहिए, एक धर्म गुरु को करना चाहिए, एक प्रमुख को करना चाहिए, आप वैसे काम कर रहे हैं। हम आपको बहुत सारा साधुवाद देना चाहते हैं।
कि आप निरंतरता से यही करते रहे और आपका ये डासना देवी का ये प्रमुख स्थान, इसका यश बहुत है, इसकी कीर्ति बहुत है। आपसे और लोग जुड़े, आपका आशीर्वाद और लोग ले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो आपकी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते।